शुगर की बीमारी को क्या बोला गया है पता है? राज रोग। पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, वैद्य हकीम घर आवे तो मारो डंडा। हमें समझना ये है कि बीपी का जो पैरामीटर हमें बताया गया है 120/80, ये पैरामीटर क्या सबके लिए कॉमन हो सकता है क्या? जैसे आपका उम्र करीब 60 प्लस 70 प्लस है आपका उम्र, ठीक है, मेरा उम्र अभी 37 चल रहा है, किसी का उम्र 50 है, किसी का 40 है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हम फिक्स रख सकते हैं क्या इतना पैरामीटर होना चाहिए सबका? ठीक है, तो पैरामीटर किसी का फिक्स नहीं हो सकता है। आपका माहौल अलग है, आपका खान पान अलग है, आपकी दिनचर्या अलग है, मानसिक स्थिति अलग है, तो आपका बीपी का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा सबका कम ज़्यादा हो सकता है, इक्वल नहीं रहेगा सबका। 120/80 कभी हो ही नहीं सकता। जब हमारे उंगली, जो हाथों की उंगली है, 5 उंगली है, जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसे बराबर हो सकता है? उसी प्रकार से शुगर का भी है। पैरामीटर पे जब हम जाते हैं और पैरामीटर देख करके अगर हम गोली खाते हैं तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, उसको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में डाल दिया जाता है कि अगर आप गोली नहीं खाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब दिक्कत आ गई है तो गोली खाना है, हम मान लेते हैं भाई दिक्कत आ गया है तो गोली खाना है, पर इसका मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले हमारे जैसे मन में वो एक थॉट्स डाल दिए, निगेटिव थॉट्स डाल दिए कि भाई आपको जीवन भर गोली खाना है, तो वैसे ही हम लोग एक पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं। आप सोचिए उसको कि भाई बीपी शुगर की गोली अगर हम खाते रहेंगे तो आपकी किडनी फेल होना तय है। किडनी फेल होना तय है, अगर किडनी फेल हो गया, उसके ऊपर इफेक्ट हो गया तो जीवन जो है नरक हो जाएगा। और ऐसा हम लोग हॉस्पिटल में अपने देखे हैं। तो पहले अपने मन से, आज ज़्यादातर लोग मन से दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी कारणवश घर की परेशानी है। ठीक है, बीपी क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? हम बीपी का एक कारण पूछते हैं, कोई बताइए बीपी क्यों बढ़ता है? टेंशन जी, और आप बताइए। बीमारी तो है, क्यों बढ़ता है हम पूछ रहे हैं? खान पान, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। और कोई बताएगा? सबसे बड़ा जो बताएं कि टेंशन। अगर हम मन में बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के चिंता करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होएगा तो बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे हमें गुस्सा आया तो गुस्से के साथ में हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, दूसरा क्या कारण है? हमारा भोजन का रूटीन अगर सही नहीं है तो भी चिड़चिड़ापन होएगा, भूख जो है बीपी मतलब बढ़ता है। तीसरा कारण क्या है? अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है, कब्ज है, गैस एसिडिटी है, तो भी बीपी बढ़ता है। किसी का किडनी फेल हो गया है, किडनी पे इफेक्ट आ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो भी बीपी बढ़ता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बीपी बढ़ने का। नमक भी ज़्यादा खाने से आपकी बीपी बढ़ती है, थायराइड की बीमारी बढ़ती है, शुक्राणु नील होता है बहुत ज़्यादा जो नमक खाता है, वीर्य धातु कम होता है। तो सबसे जो बड़ा प्रभाव हमने देखा है, क्योंकि हम लोग मन पे काम करते हैं, विशेष तौर पे लोगों के माइंड को समझाने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण है हमारा ये मन है, बुद्धि है, जिसको डिस्टर्ब होने के कारण सारी बीमारी आती है। समझना ये है कि अगर बीमारी आ चुकी है तो चिंता करने से नहीं दूर होगा, चिंता करने से और बीमारी बढ़ जाएगी। करना क्या है? हमें चिंतन करना है कि भाई अगर आ गया है तो कैसे दूर करेंगे। देखिए हॉस्पिटल तो अभी हमें, आप लोग पुराने हैं, आपको पता रहेगा पहले डिलीवरी घर पे होती थी। ठीक है, दादी नानी के नुस्खे बड़े फेमस होते हैं, सब लोग इलाज कर लेते थे घर पे। कुछ समय से हॉस्पिटल्स जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए तो हम लोग अपने आप को वहाँ पे लेके चले जाते हैं, पैसा दे करके इलाज करवाते हैं। ठीक है, यही होता है ज़्यादातर। समझना हमें ये है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पहले तो मन को शांत रखना है। जैसे आप मन को शांत रखेंगे ना,
आपकी बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक कहावत है, हमारे वैद्य समाज में एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, वैद्य हकीम घर आवे तो मारो डंडा। मतलब अगर आपका ये स्थिति है तो आपको किसी डॉक्टर की, किसी वैद्य की, किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है, हमारी भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कितनी बार आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं आ सकते हैं। हम आपको एक जानकारी ऐसी दे रहे हैं जो आप सरल तरीके से सीख करके खुद से उपचार कर लें, खुद से। इसका हमने नाम दिया है अपना वैद्य स्वयं बने महाअभियान। एक अभियान चला रहे हैं कि अपना वैद्य स्वयं बनो। जैसे पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उनका डॉक्टर कौन है? इसी समाज में तो वो भी रह रहे हैं ना, हमारे बीच में रह रहे हैं ना, उनका डॉक्टर कौन है? ठीक है, उनका रसोइया कौन है? उनका खाना कौन बनाता है? ठीक है, उनका घर कहाँ है? उनके लिए एसी पंखा कहाँ है? वो प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति से जब लेते हैं तो प्रकृति से लिया हुआ चीज़ उनको फायदेमंद करता है। हम क्या करते हैं, मानसिक दुखी एक तो हम, दूसरा जो भोजन का रूटीन हमारा सही नहीं है, तीसरा जो है पेट की गड़बड़ी, बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है, गैस चढ़ जाता है पेट पे, सीने में चढ़ जाता है। जैसे सीने में गैस चढ़ता है आप देखेंगे घबराहट होएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक कारण है बहुत सारा जिसकी वजह से बीपी बढ़ती है। तो मन को संतुलित करना है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम मन को संतुलित करेंगे तो हमारा दिक्कत धीरे धीरे दूर होने लगेगा। अगर कोई गंभीर बीमारी भी आ चुकी है, कैंसर तक की बीमारी है, अगर आप मन से स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने वाली दिशा में काम करेगा। जैसे बच्चे लोग डर जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा सा थपकी लगा रहे, मैं हूँ ना, चिंता काहे के लिए कर रहा है, तो बच्चे का टेंशन खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें थोड़ा सा है, सबको परेशानी है। आज हर घर में देखिए, हम लोग घर घर में जाते हैं, हर घर में रोगी हैं, बच्चा भी बीमार है, बूढ़ा भी बीमार है, जवान भी बीमार है, सारे लोग बीमार हैं। कुछ तो गड़बड़ी हम कर रहे हैं, कुछ तो गलती हम कर रहे हैं जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। सबसे मुख्य कारण हमारा मन है, सबसे मुख्य कारण हमारा मन है, दूसरा हमारा पेट है। हम दो चीज़ों को ले करके चलेंगे। अगर हमारा पेट सही है, अगर हमारा मन सही है तो सारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुगर क्या है? पेनक्रियाज, ये ग्रंथि हमारी है जो जिसमें बीटा सेल्स होता है। बीटा सेल्स जो है इंसुलिन जनरेट करता है, इंसुलिन बनाता है। जो पेनक्रियाज ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाता है। हम सरल तरीके से इसी में समझ लेते हैं, पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है। तो वो कब इंसुलिन बनाना बंद कर देता है? जब हमारे पेट में, मतलब शुगर की बीमारी को क्या बोला गया है पता है? राज रोग। शुगर की जो बीमारी है उसको हमारे वैद्य की भाषा में बोला गया है राज रोग। मतलब जो मेंटल वर्क ज़्यादा करे, मेंटल वर्क ज़्यादा करे। राजा का काम क्या है? दिमाग से वो सारा चीज़ को, राज्य को हमें देखना है, तो मेंटल वर्क उनका ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मेंटल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पर जो तीसरा आ जाता है, जब मेंटल वर्क ज़्यादा है और फिजिकल वर्क कम है, तो भोजन हमारा उसी के अनुसार होना चाहिए। अगर मेंटल वर्क ज़्यादा है तो मेंटल वर्क के लिए हैवी भोजन नहीं खाना है, बिना टाइम के खाना नहीं खाना है। यही गड़बड़ी हो जाती है। अगर मेंटल वर्क ज़्यादा हमारा है तो मेंटल वर्क के हिसाब से हमारा भोजन, जैसा काम वैसा खाना, इसीलिए इसको बोला जाता है राज रोग। अगर हम खाना हैवी खा लिए और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना हमारे लीवर को पहले डैमेज करेगा, लीवर पे लोड आएगा। लीवर का काम पेनक्रियाज संभालता है, पेनक्रियाज पे लोड आता है, पेनक्रियाज उस खाना को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी लगा देता है, अपना इंसुलिन लगा देता है, और वो पेनक्रियाज जो है काम करना धीरे धीरे बंद करता है, हमें बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एकदम सरल तरीके से ये चीज़ें हम आपको समझा रहे, बॉडी का ऑर्गन जो है किस प्रकार से काम करता है। शुगर जो है राज रोग है। अगर आप राजा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो खाना जो है आपको हल्का सुपाच्य खाइए, जो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए।